अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम अपने जो छठा चैप्टर होगा उसको सम अप करेंगे। लेक्चर कंसिस्ट ऑफ द 6.3 एक्सरसाइज। पहला जो इसका लेक्चर था उसमें हमने 6.1 और 2 उसको सॉल्व किया था। आज हम जो फंक्शंस के ग्राफ्स होंगे उनकी बात करेंगे और ग्राफ्स को ड्रा करेंगे कि कैसे जो है ग्राफ को आसानी से ड्रा किया जाता था। और एमसीक्यूज़ जो हैं, एमसीक्यूज़ में हम कुछ बात करेंगे कि फंक्शंस कौन से, उनकी जो टाइप्स हैं उसमें से किसी टाइप की बात कर लेंगे और क्या नाम होता है उसका, उस पर बात कर लेंगे। और जो उनके शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें हम उनके जो ग्राफ्स हैं वो ड्रा करेंगे। सो मूव टू द पेपर। और उसमें कुछ प्रीवियस जो लेक्चर है उसकी भी बात होगी। अगर आपको जितना आइडिया है आपने साथ साथ जो है वो ज़रूर अपनी पार्टिसिपेशन रखनी है और बाकी हम इधर उसको सॉल्व करेंगे। सो पहला एमसीक्यूज आपने ज़रूर आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कांस्टेंट फंक्शंस। इसमें कांस्टेंट फंक्शंस की कौन सी एग्जाम्पल है, आपने खुद से आंसर करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, एक्स स्क्र माइनस 4 है, 5 है या 1/x है। सो यू हैव 5 सेकेंड। आपने इन चारों में से राइट ऑप्शन बताना है। जी कांस्टेंट फंक्शन हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें भी बात की थी कि कांस्टेंट फंक्शंस कौन सा होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें वेरिएबल बिल्कुल ही ना हो। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें से एक वैल्यू है जिसमें वेरिएबल नहीं है और वो है सी। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1x। ओके, सी मासीरा आपने आंसर किया है कि पहले का जो आंसर है वो सी है। एनीवन एल्स? जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया साथ में कि जिसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो पहले वाले में भी x है, दूसरे में भी एक्स स्क्वेयर है और आई एम एस बी आई 8 ए बी सी डी, अच्छा सारे ऑप्शन हैं। नो, ये जो बाकी हैं ये वेरिएबल्स इनमें इन्वॉल्व हैं, ये कांस्टेंट फंक्शंस नहीं हैं। सिर्फ एक ऐसा है जिसमें आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये आपका राइट ऑप्शन सी होगा जी। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक जो है वो याद रखने वाला एमसीक्यूज है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी उसका ग्राफ क्या होगा। आल्दो एक प्रीवियस एक लेक्चर में हमने इस पे बात की थी, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो वहाँ पे देखा था कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ किस टाइप का होता है। तो आपने खुद से ट्राई करना है। मासेरा 2 का है बी, पैराबोला। एनीवन एल्स? फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक दफ़ा फिर। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने इसकी बात की थी कि वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो पैराबोला होता है, वो हाइपरबोला होता है या वो सर्कल होता है। तो एक स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल ठीक है कि ये जो क्वाड्रेटिक होती है इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला शेप का होगा। और पैराबोला की हम यहाँ पे बात भी कर लेते हैं। वो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, कप नुमा उसकी जो शेप होगी। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस लेफ्ट साइड पे हो सकता है और राइट साइड पे भी हो सकता है। तो राइट आंसर इज बी, यानी कि पैराबोला। सो मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लीनियर फंक्शन। अब पहला जो एमसीक्यूज था उसमें हमने किसकी बात की है, कांस्टेंट जो फंक्शन था उसकी भी बात कर ली। सेकंड में हमने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसकी क्या शेप होती है उस पर बात कर ली। अब जो थर्ड है उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लीनियर। अब यहाँ पे लीनियर को भी एक्सप्लेन करते हैं कि लीनियर क्या होना चाहिए। लीनियर वो होगा जिसमें जो डिग्री होगी, वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। अब आई होप कि आपको इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए कि कौन सा इसमें से वैल्यू है जिसमें डिग्री 1 है। एक स्टूडेंट ने आंसर किया कि थर्ड वन का है बी, आई थिंक बी। ओके, एनीवन एल्स? यानी कि श्योर नहीं है, चलें इस पे बात करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं यू हैव 5 सेकेंड, आप भी आंसर करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी ये जो एक स्टूडेंट मासिरा हैं आपका बिल्कुल ठीक है जी, ये यकीनी तौर पे बी ही है कि क्योंकि पहला जो एमसीक्यूज है उसमें एक्स स्क्वेयर है तो वो तो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, वो लीनियर तो नहीं होगा। जो थर्ड वन है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में चला गया, जो फोर्थ वन है ये क्यूब की फॉर्म में चला गया।
सो द राइट ऑप्शन इज 2x प्लस 1, यानी कि ये आपका क्या है, लीनियर फंक्शन है। सो राइट ऑप्शन क्या है आपका, बी इज द राइट ऑप्शन। सो ये थे हमारे MCQs जिसमें हमने किस चीज़ की बात की है, जो उनकी टाइप्स थी, उनकी शेप्स थी, उसकी बात की है। अब हम अपने जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें उनको ड्रा करेंगे कि वो ग्राफ किस तरीके से ड्रा होंगे। लीनियर अगर इक्वेशंस आएंगी तो उनके ग्राफ कैसे ड्रा होंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी तो उनके ग्राफ कैसे ड्रा होंगे, अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस आएंगी तो उसके ग्राफ कैसे ड्रा होंगे। तो ये तो तीनों चारों चीज़ें हैं, इनको हम शार्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चंस होगा उसके अंदर कवर अप करेंगे जी। सो पहला जो मैंने इसका शार्ट क्वेश्चन रखा है उसमें दो पार्ट दिए हैं और दोनों में ना एक वेरिएबल के अंदर यानी कि लीनियर आपके पास एक इक्वेशन है, तो उसका हम ग्राफ देखते हैं कि वो किस टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है, इसमें है 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 को अगर हम सॉल्व करें सो x इज इक्वल टू 3/2। मैं दूसरे को भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हम दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दें। दूसरे वाला होगा -6 डिवाइडिंग बाय 3, x इज इक्वल टू -2। सो ये क्या बन रहा है जी, ये इसको आप इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आप उसको पॉइंट में शिफ्ट कर दें, 3/2 यानी कि 1.5। तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव होती हैं। ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं y की वो पॉजिटिव होंगी और नीचे वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। अब ये 1.5 है तो 1.5 सिर्फ x की वैल्यू है, तो 1 और 2 के दरमियान ये वैल्यू आएगी और इसको आप जस्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे कि x इज इक्वल टू 1.5। अब ये जो हमने MCQ सॉल्व किया था यहाँ पे उसका ग्राफ भी देख लिया है कि लीनियर जो इक्वेशन होगी उसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब दूसरा हमारे पास था 3x प्लस 6 वाला, यानी कि x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो वो उसका जो ग्राफ होगा वो -2 के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, तो x इज इक्वल टू -2 का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। वेल डन जी, एक स्टूडेंट ने साथ एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ये हमारे पास लीनियर जो इक्वेशंस हैं उनके स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब हम जाते हैं अपने जो सेकंड शार्ट क्वेश्चन पे, और जो सेकंड शार्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे कि अगर ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है और एक्स स्क्वेयर -4 है। जी बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन इतना ही आपने सॉल्व करना है। ये मैंने बेसिकली क्या दिया है, शार्ट क्वेश्चन में उसके पूछे जाने के कम चांस है, लेकिन यहाँ पे जो अगर दो पार्ट आ जाएंगे तो उनको एक ही ग्राफ के ऊपर या डिफरेंट ग्राफ उनका बनाना पूछा जा सकता है 2-2 मार्क्स का। बट मेन मकसद यहाँ पे क्या था कि सारे जो लेक्चर है उसमें हर तरह का जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। शार्ट क्वेश्चन के लिए जस्टिफाइड है और आपने इतना ही करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और ग्राफ के ऊपर उसको ड्रा करना है। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वेयर -4। अब जो दूसरा मरला होता है इसमें आपने ये जज करना होता है कि वैल्यूज़ को कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो उसको हमने पहले भी जब ग्राफ बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसके वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो निकाल लें, या आप एक इक्वेशन है सपोज एक्स स्क्वेयर -4 है इक्वल टू 0 कर लें, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +-2, यानी कि प्लस के 2 और माइनस के 2 के गैप से आपने इक्वेशन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते जाना है। उससे आपका जो ग्राफ होगा वो एक ही ग्राफ के ऊपर आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जस्टिफाई करना है। यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका नाम कोई भी हो सकता है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये y1 है और जो दूसरी वैल्यू है ये y2 है, एक्स स्क्वेयर -4। तो ग्राफ के लिए मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ तो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, वो वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट करते जाने हैं। यानी कि अब अगर मैं पहला फंक्शन लेता हूँ 2x प्लस 1, तो 0 वैल्यू ले लें, +2 +4 ले लें, -2 और -4 ले लें। इसी तरह दूसरा जो फंक्शन होगा इसमें भी 0 वैल्यू ले लें, +2
+4 और -2 और -4, यानी कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। बात आपको सिलेक्ट करने का जो तरीका था वो प्रीवियस जब हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स ड्रा किए थे तो वहाँ पे भी इनकी बात की थी। अब वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये आप लाइंस बनाएंगे। मिनिमम जो है ना वो आपके पास 4 से 5 सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे 0, 2 और 4, -2 और -4, और यहां पे यानी कि x की वैल्यू होगी और x की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी। अब ये हम पहला जो है ना उसके सेट ऑफ पॉइंट निकाल रहे हैं। पहली जो इक्वेशन है वो क्या थी, f of x = 2x + 1 कहें आप, या आप कह सकते हैं कि y1 है या सिर्फ y है। हमने डिफरेंट दो इक्वेशन थी तो हमने एक को y1 का नाम दे दिया, एक को y2 का नाम दिया। तो यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पुट करें अगर इसके अंदर तो 2 × 0 + 1, y की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 × 2 = 4 + 1 आंसर वुड बी 5। अब नेक्स्ट क्या है, 4 सब्स्टिट्यूट करें तो 4 × 2 = 8 + 1 द आंसर इज 9। अब हम आ जाते हैं इधर, -2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो -4 + 1 -3, और अगर हम -4 सब्स्टिट्यूट करें तो -8 + 1 -7। तो ये थे हमारे एक जो ग्राफ है y1 उसके लिए सेट ऑफ पॉइंट्स। अब हम आते हैं दूसरे पे और दूसरे को भी यहाँ पे ड्रा करते हैं और फिर हम उनकी वैल्यूज़ को नीचे सेलेक्ट कर लेंगे। वेट अ मिनट। अब यहाँ पे y2 जो है उसको हम ड्रा कर रहे हैं। ये किसका है वैल्यूज़ का पॉइंट, y1 का। इसमें भी आपने क्या करने हैं, 5 से 6 सेट ऑफ पॉइंट्स ले लेने हैं, वैल्यूज़ ले लेनी है। 0, 2, 4, -2 और -4, यहाँ पे x और y2, यानी कि आप ये पॉइंट दूसरी इक्वेशन x² - 4 में पुट करते जाएंगे तो आपको वैल्यू आती जाएंगे। अब 0 पुट करें ज़रा इस इक्वेशन में x² - 4 में, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब आपने 2 सब्स्टिट्यूट करना है x² में, 2 × 2 = 4 -4 आंसर वुड बी 0। अब आपने फिर 4 सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 - 4 मीन्स 12 हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे, -2 सब्स्टिट्यूट करें तो -2 का भी जो स्क्वायर होगा, इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो 4 - 4 0 हो जाएगा, और फिर आ गया -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16, 16 - 4 12 आ जाएगा। अब ये है हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स। अब इनकी बेसिस पे हम जो है ना वो ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब ग्राफ के लिए क्या करना है कि आपने स्केल मुख्तस करना है, यानी कि x एक्सिस की वैल्यूज़ और y एक्सिस की वैल्यूज़। यहाँ पे 0, इस साइड पे क्या होती हैं वैल्यूज़, पॉजिटिव की होती हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव की होती हैं। 1, 2, 3 एंड 4। आपने अपने हिसाब से वो देख लेना है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही हैं, तो उस हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट कर लें। जब आप एग्जाम में ड्रा करेंगे तो आप प्रॉपरली ग्राफ पेपर के ऊपर इन वैल्यूज़ को लिखेंगे जी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रफली एक जो स्केच है ग्राफ्स का कि वो ग्राफ किस टाइप के होंगे उसको हम ड्रा कर रहे हैं। अब जो y की वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम जो जा रही हैं वो 12 तक जा रही हैं, ठीक है, दोनों जो ग्राफ्स हैं उसके अंदर। तो मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और नीचे क्या है, जो नेगेटिव में अगर हम y की वैल्यूज़ देखें तो वो -7 तक जा रही हैं, तो आप बेशक उसको -8, -9 तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो वैल्यूज़ हैं उनको ग्राफ के ऊपर लगाए हैं।
अब हमने इन जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इनको ग्राफ के ऊपर हमने शो करना है और फिर उसके लिए हमने ग्राफ को ड्रा करना है। तो पहले आ जाते हैं इस y1 ग्राफ पे x की वैल्यू 0 है और जो y की वैल्यू है वो 1 है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, y की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है, तो ये इस जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आ जाते हैं x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू 5 बिल्कुल इसके सामने आप चले जाएंगे और ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9, 4 और बिल्कुल जो है वो 9 के सामने आप जो है ना वो ग्राफ को ड्रा कर देंगे। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, -2 एंड -3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है -3, इस जगह पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। दूसरी है -4 एंड -7, तो इस जगह पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है, यानी कि एक लाइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो पहली इक्वेशन होगी y1 उसका ग्राफ आ जाएगा जी। ठीक है, इसके साथ आप लिखते हैं कि ये जो y1 का ये ग्राफ है। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। दूसरे में क्या है हमारे पास, y2 है, सो y2 के पॉइंट्स क्या हैं, 0 एंड -4। जी बिल्कुल जी, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ये y2 अब ड्रा करेंगे 0 एंड -4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है -4। नेक्स्ट 2 एंड 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट है 4 एंड 12, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू ये 12 ऊपर की तरफ आ गया। ये तकरीबन इस लाइन के साथ मैंने मैच कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाएं तो -2 एंड 0, -2 और 0, x की वैल्यू है हमारे पास -2 और जो y की वैल्यू है वो है 0। नेक्स्ट आ जाएं तो -4 एंड 12, तो ये जो -4 के अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये तकरीबन ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। चलें, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमने इन जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरह का जो ग्राफ है वो बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था आपको, क्वाड्रेटिक है ये, देखिए x² आ गया ना, तो इस वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो कप नुमा शेप का होगा। मैंने क्या कहा था उस MCQs में आपको समझाती पैराबोला। वेल डन जी, MCQs भी इससे रेलिवेंट था और यहाँ पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन भी देख ली है। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो दो ग्राफ हैं वो एक ही सेट के ऊपर हमने ड्रा करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, क्योंकि क्या है, टाइम टेकिंग है। तो ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका सिलेबस इस दफ़ा चेंज है, तो इसलिए इसको आप दोनों सूरतों में इम्पोर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमने डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन की बात की है और इसी के साथ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में भी क्या है कि आपने पहले अपनी इक्वेशन को जनरेट करना है और मेन काम है कि आपने स्केल बनाना है, यानी कि वैल्यू। जी बिल्कुल जी मासीरा, शार्ट में एक पॉइंट का आ सकता है। हाँ, एक पॉइंट का जो बड़ा ग्राफ है, फॉर एग्जांपल अब ये दो थे, x² - 4 की जो इक्वेशन है उसको अगर एक को हम पूछा जाए तो दो जो मार्क्स हैं वो आपके सेट ऑफ पॉइंट्स यानी कि वैल्यूज़ बनाने के, और जो दो मार्क्स हैं वो ग्राफ के एक्यूरेट ड्रा करने के हो जाएंगे जी। अब हम आते हैं अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें क्या है, स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि स्टेटमेंट से आपने अपने मुताबिक जो वैल्यूज़ हैं वो ड्रा करनी है और फिर उनके सेट ऑफ पॉइंट्स बनाने हैं और फिर आपने ग्राफ को ड्रा करना है। तो क्या है जी, इफ़ डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज d of x इज 100 - 5 of x, किसी भी चीज़ की जो डिमांड है
आप इसको अगर प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करें तो ये समझ लें कि ये पहली एफ ऑफ एक्स दी हुई है 100 माइनस 5x एंड द सप्लाई फंक्शन एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 200। दो चीजें दे दी हैं, दो वैल्यूज दे दी हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन क्या है, ऑन द सेम ग्राफ बाय यूजिंग द सेम स्केल। सेम स्केल का क्या मतलब है कि एक ही स्केल जो है वो आपने रखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। ये जो स्केल का क्या मतलब होता है, आप आसानी से अगर उसको समझें तो ये जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो ये यहाँ 0 से लेकर हम कहते हैं 1 2, यानी 0 और 1 के दरमियान वो 10 छोटी लाइनें होती हैं, तो उसको मैंने एक पूरे बॉक्स को 1 कह दिया। अब स्केल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज आती है, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यूज 50 तक जा रही हैं, अब 50 तक जाएंगी तो आप स्केल को 1 2 लेंगे तो वो तो आपकी कॉपी के ऊपर आएगा ही नहीं। फिर आप उनको छोटे पोर्शन में आप कहेंगे 0 से लेकर जो एक बॉक्स है वो है सपोज 10, यानी कि 0 से 1 तक वो जो एक पूरा बॉक्स है ना उसकी वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, और इसी तरह गैप फिर 10 10 के हिसाब से 30 40। ये दोनों स्केल मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक्स और वाई का स्केल। अब वाई पे बेशक वैल्यूज हैं 25 तक जा रही हैं, आप 0 से एक जो बॉक्स है उसको ऐसे डिवाइड कर लें 5 10 15 20 और 25। तो ये है इसकी एक्यूरेट स्केलिंग, यानी कि एक ही स्केल के हिसाब से आपने ग्राफ को ड्रा करना है। मजीद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें से फिर हम जो है ना वो ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो डिमांड का हमारे पास जो पोर्शन है वो है एक वैल्यू d ऑफ x इज इक्वल टू 100 माइनस 5 ऑफ x। सप्लाई का जो है वो s ऑफ x है x माइनस 200। ड्रा द ग्राफ ऑफ द बोथ फंक्शन on same graph by using the same scale and find how the values of x for which the supply will become equal to demand। सप्लाई और डिमांड अगर इक्वल हो जाएं तो x की वैल्यू निकालें। अब सप्लाई डिमांड इक्वल का मतलब ये है कि ये जो दोनों फंक्शन हैं इनको आपने इक्वल करना है, यानी कि d ऑफ x इज इक्वल टू s ऑफ x। अब इक्वल करते हैं हम, 100 माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 200। अब माइनस यहां से आपने बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। मैं बताता हूं आपको कि ये हम क्यों निकाल रहे हैं। आप इधर उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 50। अब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगी, वो पॉइंट है 50 का। अब आपने क्या करना है, ये जो x इज इक्वल टू 50 है ना, इसके रेफरेंस से आपने वैल्यूज को ड्रा करनी है, यानी कि आप x की वैल्यू को 50 ले लेंगे, फिर 50 के गैप से x की वैल्यू को आप 100 ले लेंगे, फिर इसी तरह आप 150 ले लेंगे, और एक और पॉइंट अगर आप ले लेंगे तो वो 200 ले लेंगे, यानी कि आपने 50-50 का जो गैप है उसको आपने कवर अप करना है। सो x इज इक्वल टू 50 आ गया। अब पहला पॉइंट क्या था, पहला जो ग्राफ है वो है d ऑफ x का। तो हम x और y की जो वैल्यूज हैं उसको पहले तो सिलेक्ट करते हैं। यहां पे x की वैल्यूज होंगी और उसके अकॉर्डिंग जब x पुट करेंगे तो d ऑफ x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से, x की वैल्यू 0 d ऑफ x में पुट करें। d ऑफ x में जहां पे x है वहां पे 0 सब्सटीट्यूट करें, आंसर क्या आएगा, 100 ही आ जाएगा। अब 50 पुट करें, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 150 आ जाएगा। यानी कि अगर आप 50 पुट करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई आप 5 कर लें, $250 माइनस का, और उसमें से अगर आप 100 को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस का 150। अब 50 हो गया। अब आप चले जाएं 100 पे, अब 100 पुट करें तो वो क्या बन जाएगा 500, और 500 में से 100 निकाल दें तो माइनस का 400। अब आ जाएं 150 पे, तो 150 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर बनेगा 750 में से 100 निकालेंगे तो माइनस 650। तो ये मैंने एक जो d ऑफ x है उसके लिए मैंने सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर दिए। अब इसी रेफरेंस से
जो दूसरा है सप्लाई का, उसमें से भी इसी तरह ही वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। यहां पे x चेंज करेंगे तो s ऑफ x या y की वैल्यू आती जाएंगी। अब s ऑफ x में क्या है जी, 0 सब्सटीट्यूट करें तो y की वैल्यू आएगी -200। दूसरा क्या है जी, अगर आप 50 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बनेगी माइनस की 150 वैल्यू। फिर आपने 100 सब्सटीट्यूट करना है तो ये बनेगा माइनस का 100। फिर आपने 150 सब्सटीट्यूट करना है तो ये बनेगी माइनस की 50। तो ये कौन से हैं जी, ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। अब सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसका स्केल बनाना है, एग्जैक्ट स्केल जिस पे दोनों ग्राफ आप ड्रा करेंगे एक ही ग्राफ के ऊपर, और फिर आपने उसको जज करना है कि ये किस जगह पे कट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इस ग्राफ को, क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है। सेट ऑफ पॉइंट्स लगाते हैं जी 0। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि आपने जब स्केल को सिलेक्ट करना है, अब 50-50 का गैप है ना, तो मैं कह देता हूं कि 0 से एक बॉक्स जो है वो 50 के इक्वल है, और नेक्स्ट बॉक्स तक 100 है, और नेक्स्ट बॉक्स तक 150 है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप यही काम करेंगे कि -50 है, -100 है, और -150 है। अब आपने y की वैल्यू को देखना है। अब y की वैल्यू की जो फ्लक्चुएशन आ रही है ना, वो मैक्सिमम तो वैल्यू जा रही है 650 तक, और इनके दरमियान जो गैप है वो कुछ 50 का है, 100 का है। तो आप बेशक उसका जो स्केल है उसको ऐसे सिलेक्ट कर लें कि 0 से एक बॉक्स जो है ना वो 100 के इक्वल है, 200, 300, 400, 5, और इसी तरह 600 और 700। और इसी तरह नीचे जो स्केल होगा -100, -200, -300, 400, माइनस का 500 तक हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जो वैल्यूज हैं। और इसी तरह -600 और उससे नीचे 650। तो यहाँ तक हमने उसके जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट ऑन किया है। अब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो पहले हम डी ऑफ एक्स को ग्राफ ड्रा करते हैं जी। डी ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 0 और 100। एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू है 100। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू है 50 और वाई की वैल्यू है -150। एक्स की वैल्यू 50 और वाई की वैल्यू जो -150 है, तो ये तकरीबन इस जगह पे आएगी, यानी कि 50 के सामने और 100 और 200 के दरमियान में बिल्कुल आएगी -150। थर्ड क्या है, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू जो है वो 400 होगी, और 400 कौन सी है, नेगेटिव की है। अब आ जाए 150 और 650। तो 150 है, इसके बिल्कुल नीचे आप चले जाएं, 600 से थोड़ा सा आगे ये आपके पास 650 आ जाएगी। अब इनको आपस में आपने मिला देना है, तो ये आपका जो पहला ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। चूंकि यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट स्केलिंग नहीं है तो इस वजह से ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा आया है। मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। ये अब जो है वो काफ़ी बेहतर है। अब ये था हमारा डी ऑफ एक्स, यानी कि पहला ग्राफ। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्राफ पे, एंड दैट इज एस ऑफ एक्स। अब एस ऑफ एक्स की जो वैल्यूज हैं उसको हम ड्रा करते हैं 0 एंड -200। एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -200, इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। x की वैल्यू 50 एंड -150। x की वैल्यू 50 यहाँ पे है और -150 इसी के ऊपर बिल्कुल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 100 एंड -100। 100 और -100 यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल इसके सामने, और 150 और -150 और -50 ये तकरीबन इस जगह पे पॉइंट बनेगा। अब आपने क्या करना है, इन लाइंस को आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास एस ऑफ एक्स का पॉइंट आ गया।
अब जिस जगह पे ये कट कर रहे थे ना, वो थी x की वैल्यू, तो हमें पता है कि वो तो थी 50। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू को किसी एक फंक्शन में आप अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 50 को, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से s ऑफ x में मैं पुट कर रहा हूँ 50 माइनस 200, तो s ऑफ x या जो y की वैल्यू होगी वो क्या आ रही है, माइनस 150। बोथ कट ईच अदर, बिल्कुल जी, ये एक दूसरे को कट करते हैं, और वो कौन से पॉइंट हैं, 50 और माइनस 150। ये जो 50 और माइनस 150 हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, यानी कि जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और जो कहाँ पे हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल हो रही है, आप ये भी बता सकते हैं कि वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 50, यानी कि x इज इक्वल टू 50 वो वैल्यू है जिस पे जो डिमांड एंड सप्लाई होगी वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी डिटेल के साथ, यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 50 एंड माइनस 150, बहुत अच्छी जी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हैं, और ये वो वाला पॉइंट भी है x का जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आप दोनों इक्वल हो जाती हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन था। तो आपने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने ये देखना है कि x की वैल्यूज़ को सिलेक्ट कैसे करना है। एक दूसरी चीज़ कि उनको जो ड्रा करना है तो उसको स्केल को कैसे सिलेक्ट करना है। अब ये जो स्केल है ना, अगर आपको फर्दर समझना है तो यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ। आप कहेंगे कि ये जो x का स्केल है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये जो 1 बॉक्स है दैट इज इक्वल टू 50, और जो y का स्केल है, y के स्केल में 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप एक ही उसी पॉइंट के ऊपर स्केलिंग की जो वैल्यूज होगी उनको लिख भी सकते हैं। तो ये हमने बड़ी डिटेल से इस लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे जनरेट किया है, ग्राफ्स को ड्रा किए हैं, और इनके जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनको भी ड्रा किए। अब हम देखते हैं क्या इसका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप बना पाते हैं या नहीं। जी, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज गिवन बाय द फंक्शन pt इज इक्वल टू 50,000 1.05 होल पावर t। तो अब इसमें t जो है वो एज ए फंक्शन भी यूज हो रहा है, एज ए वेरिएबल आप समझ लें कि ये x है जैसे, यानी कि पॉपुलेशन की बात हो रही है। p ऑफ t इज इक्वल टू 50,000 1.05 होल पावर t है, वेयर t इज द टाइम इन ईयर्स, और t जो है वो ईयर्स के अकॉर्डिंग टाइम है। ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द 5 ईयर्स। आपने 5 सालों के लिए इस ग्राफ को ड्रा करना है। तो अब इसमें तो जो स्केल है उसने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि आपने जो वैल्यूज हैं उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे। आप 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां तक जब आप ड्रा करेंगे तो आपका 5 साल के लिए जो पॉपुलेशन का ग्राफ होगा वो आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, ये आप ऐसे समझ लें कि ये t जो है ना ये x की ही वैल्यूज हैं। तो ये है आपके पास t की वैल्यूज, इसी के अकॉर्डिंग आपके पास p ऑफ जो t होगा वो चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब t की जगह पे अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1.05 होल पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये जस्ट आपके पास वैल्यू बनेगी 50,000। अब इसी तरह आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1.05 होल पावर 1, और फिर उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। अब ये मैंने आपको स्केल बता दी है, आगे इसका जो ग्राफ है वो आपने खुद से ड्रा करना है। आई होप आपको इसका स्केल जो है वो क्लियर हो गया होगा, और आप ग्राफ को प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे आसानी से आप ड्रा कर पाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी आपने इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है ये एज ए असाइनमेंट आपने खुद से सॉल्व करना है, और आपने बताना है कि क्या आपको समझ आया या नहीं, या आपने उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया है या नहीं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 6.3 यानी कि फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं उन पे बात की है डिटेल के साथ, और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उसकी बात की है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने खुद से कंप्लीट करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप पूछेंगे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें वेरिएबल जो था वो चेंज था, तो वो वेरिएबल आप अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस बेशक टी को जो है वो अपने लिहाज से एक्स बना लें, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा।
सर पॉइंट में आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी। चलें एक पॉइंट में हम कर भी देते हैं। 1.05 है, होल पावर 1 है, तो ये 1.05 ही बनेगा। 1.05 मल्टीप्लाई 50,000, तो ये तो चलें बन रहा है 52,500। चलें 2 से करके देखते हैं। 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, 1.1 मल्टीप्लाई 55, ये वैल्यू जो है ये भी इसी तरह पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो पॉइंट से पहले वाले फिर डिजिट है ना, उन वैल्यू को बेशक आप सिलेक्ट कर लें। यानी कि आप अगर सपोज आ जाती है 55,125.05, तो आप बेशक राउंड फिगर में उसको 55,125 ही कर रहे हैं। चलें नेक्स्ट को देखते हैं जी। 1.05 होल पावर 3, द आंसर इज 1.15 जी। 57,881 और 0.25 है। अब अगर आपको पॉइंट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप बेशक इसको 0.25 है तो 0.25 को आप रिमूव कर दें, आप अपनी वैल्यू को सिर्फ यही रहने दें 57,881, ठीक है। इसी तरह 4 में पॉइंट में जो वैल्यू मिनिमम आएगी, तो जब वो मिनिमम आएगी तो आप उसको रिमूव कर देंगे। सो ये इसके सेट ऑफ पॉइंट्स ऑलमोस्ट अभी निकल आए हैं। जब आप अब ग्राफ ड्रा करेंगे, आपने स्केल बनाना है, तो स्केल बनाने के लिए आप अपना y की जो वैल्यू है वो 50,000 और 52,000, 2,000 का गैप आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से उन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे कि 0 से 1 के दरमियान जो गैप है वो 50,000 है, आगे 1 से 2 तक 52,000 का 2,000 का आप गैप रख लें। वो स्केल मैंने आपको समझा दिया है। तो ये था आज का हमारा डिटेल लेक्चर, जिसमें हमने 6 चैप्टर को सम अप किया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट चैप्टर 7 अबाउट वेक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।